नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सचिन। आज बात करेंगे उन खबरों की जो अदालतों से सुर्खियों की शक्ल में आई और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि चार्जशीट क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था कि एफआईआर क्या होती है, तो एफआईआर के बाद अब चार्जशीट क्या होती है, उसकी क्या बारीकियां होती हैं, किस तरह से ये कोर्ट में दाखिल की जाती है और क्या इसको लेकर नियम हैं, ये तमाम जानकारियां मैं आज आपको दूंगी। शुरुआत करते हैं टूल किट मामले से। दरअसल इस मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि उनके व्हाट्सएप चैट और थर्ड पार्टी के साथ की गई बातचीत को पुलिस के द्वारा लीक किया गया है और आगे ऐसा ना किया जाए, इस पर कोर्ट प्रतिबंध लगाए। उनकी याचिका पर आज संक्षिप्त सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खुद तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि पुलिस ने मीडिया को किसी भी तरह की कोई जानकारी इस मामले में लीक नहीं की है और इसको वो हलफनामे की शक्ल में कोर्ट में दाखिल करने को भी तैयार है। कोर्ट ने कहा कि कल इस मामले में वो विस्तृत सुनवाई करेंगे और पुलिस इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर सकती है। इस मामले में दिशा रवि की तरफ से कई चैनल्स को भी पार्टी बनाया गया है और कहा गया है कि इस तरह की आगे कोई भी जो उनसे जुड़ी हुई जानकारी है टूल किट मामले में, उसको मीडिया पर प्रसारित करने से रोका जाए। तो देखना होगा कि मीडिया से जुड़े हुए जो और एसोसिएशन है उनका रुख इस मामले में क्या रहता है और कल कोर्ट इस मामले में दिशा को किसी तरह की कोई राहत देता है या नहीं। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई रहे रंजन गोगोई से जुड़ी हुई। दरअसल स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने यौन उत्पीड़न के एक मामले को कोर्ट में सुना था और उसी पर आज उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बंद कर दिया है कि जस्टिस ए.के. पटनायक की तरफ से जो जांच की गई है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, इसीलिए इस मामले को अब बंद किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने और साथ में जो जस्टिस ए.के. पटनायक थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस बात से या इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यौन उत्पीड़न के जो आरोप सीजीआई पर लगाए गए थे वो किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए कई कड़े फैसले लिए थे और हो सकता है कि किसी ने इसी वजह से उनसे नाराज़ होकर या उनसे दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के यौन उत्पीड़न का कोई चक्रव्यूह उनके लिए रचा हो। हालांकि जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2 साल से ऊपर इस मामले को हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में अब कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिलने की गुंजाइश नहीं बची है। जांच में कुछ और नया मिलने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए इसको लंबा खींचना भी अभी ठीक नहीं रहेगा और फिर कोर्ट की तरफ से इस मामले को आज बंद किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि खुद सीजीआई के घर पर ही ये अटेंडेंट के तौर पर ये लड़की कार्यरत थी जिसने ये आरोप यौन उत्पीड़न के लगाए थे और उसका आरोप था कि उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। 22 जजों को उसने ये हलफनामा भी भेजा था और उसके बाद ये सुर्खियों में मामला आया था मीडिया में। बहरहाल अब ये केस पूरी तरह से ख़त्म मानिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अब आगे इस पर जांच की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं चार्जशीट की। चार्जशीट क्या होती है? दरअसल जब भी पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो वो मुकदमा हो जाता है जो कोर्ट में जाता है। तो ऐसे में जब मुकदमा कोर्ट में चलता है तो पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पूरे मामले में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ये जांच अधिकारी इस मामले में लगातार जांच करता है और जांच करने के बाद जो भी उस अपराध से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो सब एक दस्तावेज़ की शक्ल में इकट्ठी करके कोर्ट को सौंपी जाती हैं, जिसको चार्जशीट कहा जाता है। ये जो चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट में, उसमें जो जानकारियां होती हैं वो अपराधी से जुड़ी हुई होती हैं। अपराध किस जगह हुआ है, उसमें कौन चश्मदीद गवाह रहे, पुलिस ने किन किन का बयान इस मामले में रिकॉर्ड किया, क्या क्या सबूत जो हैं वो पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए हैं, ये तमाम जानकारियां जो हैं वो चार्जशीट का हिस्सा होती हैं। और इस चार्जशीट को दाखिल करने के बाद कोर्ट जो है उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो कोर्ट उसको जांच को स्वीकार कर लेता है जो चार्जशीट दाखिल की गई होती है, और या फिर इस मामले में अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है पुलिस की तब तक की जांच से, तो इस मामले में फिर दोबारा जांच के आदेश दिए जाते हैं। इसीलिए आपने अक्सर मामलों में सुना होगा कि एडिशनल चार्जशीट भी दाखिल की जाती हैं। तो या फिर जांच के दौरान अगर
पुलिस को ये लगता है कि आरोपी जो इस मामले में है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है या उस पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, झूठे हैं, तो इस मामले में फिर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी जाती है। तो या तो चार्जशीट फाइल होती है किसी भी मुकदमे में या फिर फाइनल रिपोर्ट दाखिल होती है उस मामले को कोर्ट में बंद करने के लिए। पुलिस की तरफ से ये चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद ही फिर कोई मुकदमा शुरू होता है अगर ट्रायल की शक्ल में। चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में दाखिल की जाती है और चार्जशीट में ख़ास तौर से अगर दायर करने में कोर्ट में देरी होती है तो ये आधार बनता है आरोपी को ज़मानत मिलने का भी। दरअसल नियम ये है कि जब भी कोई चार्जशीट अगर इस तरह का अपराध है जिसमें अधिकतम सज़ा 10 साल की हो सकती है तो ऐसी चार्जशीट को दिल्ली ये पुलिस या कोई भी और पुलिस है उसको 2 महीने के भीतर यानी 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है। और अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा है, जघन्य अपराध हैं, तो उसमें चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को कोर्ट की तरफ से 90 दिन का वक्त दिया जाता है। ये 90 दिन का वक्त इसीलिए दिया जाता है कि अपनी जो जांच है वो पूरी पुलिस कर ले और उसके बाद जो चार्जशीट है, जो आरोप पत्र है, उसमें पूरी जानकारियां कोर्ट के पास हों ताकि फिर इस मामले में कोर्ट ट्रायल चला सके। लेकिन आपने कई दफ़ा ये भी देखा होगा कि कई बार चार्जशीट बहुत लेट दाखिल होती है या कई बार चीज़ें फंस जाती हैं जिसकी वजह से चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला है और अगर वहाँ पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने परमिशन नहीं दी है तो ऐसी सूरत में जो पुलिस है वो समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है। ख़ास तौर से आपने जेएनयू वाले केस में देखा होगा कि उसमें उमर खालिद और कन्हैया कुमार को लेकर जो चार्जशीट थी वो दिल्ली पुलिस का कहना था लगातार कि वो दाखिल करना चाहती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में इसे दाखिल करने के लिए इजाज़त जो लेनी होती है वो नहीं मिली और फिर वो लगातार कई साल बीतने के बाद भी वो चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी इस मामले में लगाई, लेकिन हर बार पुलिस अपनी व्यथा जो है वो बता देती थी कि ये नहीं हो पा रहा है। तो कई बार इस तरह के मामलों में जो राजनीति से प्रभावित केसेस होते हैं उसमें चार्जशीट कई बार समय से दाखिल नहीं हो पा रही होती है और कई बार जो बहुत संवेदनशील केसेस होते हैं जैसे दंगे से जुड़े हुए मामले, आतंकवादियों से जुड़े हुए मामले, उसमें कोर्ट से इजाज़त लेती है पुलिस कि हमें कुछ और वक्त चाहिए इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने के लिए और ऐसी सूरत में कई बार 3 महीने की बजाय और ज़्यादा वक्त भी दे दिया जाता है जिससे जो पुलिस की जांच है वो ढंग से पूरी हो सके इस तरह के केसेस में। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। कुछ विशेष मामले जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हों या बाकी इस तरह के केसेस जिसमें कोर्ट को लग रहा हो कि पुलिस जो है वो कुछ और सुराग ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है और कुछ और बड़ा इस मामले में हाथ लग सकता है, उन्हीं सूरतों में जो समय है चार्जशीट को दाखिल करने का वो कोर्ट की तरफ से बढ़ाया जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 10 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में 2 महीने का यानी 60 दिन का रहता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए और जो जघन्य अपराध है उसमें चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया जाता है। तो ये थी आज की कानूनी कहानी जिसमें मैंने आज आपको चार्जशीट के बारे में जानकारियाँ दी हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।